जगदलपुर में जनजातीय खेल महाकुंभ का होगा शंखनाद। पहले दिन दिखेगा रफ्तार और शक्ति का संगम। बस्तर कलेक्टर आकाश चिकारा ने खेलो इंडिया ट्राइबल को लेकर महत्वपूर्ण प्रयास वार्ता की। प्रयास वार्ता में बस्तर रेंज कमिश्नर डोमन सिंह अजय सुंदर राजपी भी उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला स्थित क्रीड़ा परिसर धर्मपुरा में पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का भव्य आगाज होने जा रहा है। इस ऐतिहासिक आयोजन के पहले दिन देश के विभिन्न राज्यों से आए जनजातीय एथलीट अपनी खेल प्रतिभा का परिचय देंगे। सुबह की पहली किरण के साथ ही मैदान धावकों की पदचापों से गूंज उठेगा, जहां सुबह 6:30 बजे पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ के फाइनल मुकाबले के साथ आधिकारिक प्रतिस्पर्धाओं की शुरुआत होगी। इस लंबी दूरी की दौड़ के तुरंत बाद सुबह 6:50 पर महिलाओं की 5000 मीटर स्पर्धा का फाइनल आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न राज्यों की धाविकाएं अपनी सहन शक्ति का प्रदर्शन करेंगी। पुरुषों की 110 मीटर और महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में खिलाड़ी अपनी तकनीकी निपुणता के साथ फाइनल में जगह पक्की करने के लिए जोर लगाएंगे। दोपहर के पूर्व सत्र में ही महिलाओं और पुरुषों की 400 मीटर दौड़ के प्रारंभिक दौड़ भी संपन्न होगी, जहां एथलीटों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। दोपहर बाद के सत्र में खेल प्रेमियों का ध्यान ट्रैक के साथ साथ फील्ड इवेंट्स पर भी केंद्रित रहेगा। फाइनल मुकाबलों में खिलाड़ी अपनी शक्ति और चपलता का प्रदर्शन कर पदक तालिका में स्थान बनाने की कोशिश करेंगे, जहां विभिन्न राज्यों की टीमों के बीच बेहतरीन तालमेल और बिजली जैसी रफ्तार देखने को मिलेगी। पहले दिन के अंत तक कुल 9 श्रेणियों में पदक वितरण समारोह आयोजित किए जाएंगे, जो कि विजय खिलाड़ियों के उत्साह को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट माही सोनी के साथ। बस्तर क्षेत्र के युवा युवतियों का उनका टैलेंट को एग्जिबिट करने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार द्वारा लगातार प्रदान की जा रही है। इसी सिलसिला में पूर्व में बस्तर ओलंपिक्स, बस्तर पंडुम, बस्तर हेरिटेज मैराथन, अबुझमाड़ पीस मैराथन इस प्रकार का आयोजन की गई, जिसका परिणाम काफी सकारात्मक रहा। इसी क्रम में अभी वर्तमान में खेलो इंडिया के तहत ट्राइबल गेम्स का आयोजन बस्तर संभाग मुख्यालय जबलपुर में आगामी दिनों की जा रही है। इसमें प्रदेश से भी और देश के अन्य प्रदेशों से भी काफी बड़ी संख्या में खिलाड़ी और ऑफिशियल्स आ रहे हैं, और इससे बस्तर क्षेत्र के खिलाड़ियों का भी खेल के बारे में और टेक्निकल जानकारी प्राप्त करने के लिए और अपना प्रदर्शन को और बेहतर करने के लिए उनका एक अवसर मिलेगा। पार्टिसिपेशन के लिए भी उनका एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, और निश्चित रूप से बस्तर का बदलते हुए तस्वीर का ये साक्षी बनते जा रहा है। और हम आशा करते हैं आने वाले समय में बस्तर ओलंपिक्स और इस प्रकार का खेलो इंडिया ट्राइबल आयोजन के माध्यम से हमारे क्षेत्र के युवा युवतियों को नया अवसर मिलते जाएगा, और बस्तर आने वाले समय में और स्पोर्ट्स की मैप में अपना एक निशान, एक छाप छोड़ेगा। इससे आशा के साथ हम सभी खिलाड़ियों को, सभी ऑफिशियल्स को शुभकामनाएं देते हैं। क्या आत्मसमर्पित नक्सली भी यहाँ पे खेल रहे हैं सर? नहीं, ये टेक्निकल इवेंट है। इसके पूर्व में जैसा बस्तर ओलंपिक्स और इसके पहले जो हेरिटेज मैराथन, ये सब में एक पार्टिसिपेटरी इवेंट रहते थे, उसमें सभी का पार्टिसिपेशन रहा। ये पूरा एक टेक्निकल इवेंट है, इसलिए आने वाले समय इस टाइप का यदि उनका भी अवसर मिलेगा बहुत अच्छा रहेगा। धीरे धीरे उस दिशा में भी हम काम करेंगे, लेकिन अभी ये टोटली एक स्पोर्ट्स रिलेटेड इवेंट ही है। इसमें प्रतियोगिता में जितने भी प्रतिभागी आए हैं, जितने भी ऑफिशियल आए हैं हमारे देश के अन्य प्रदेशों से, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक अच्छा अवसर है यहाँ पर जो हमारे लोकल छत्तीसगढ़ के और बस्तर संभाग के जो एथलीट से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं, उनको यहाँ पर अपने नेशनल लेवल के प्रतिभागियों को देखने का, उनसे तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने का, उनसे प्रेरणा लेने का, ताकि आगे अपने हुनर को और सुधार कर सके, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सके। इसका लाभ अवश्य मिलेगा, और बदलते बस्तर की तस्वीर भी लोगों तक जा रही है। लगातार कार्यक्रम खेल के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में हो रहे हैं। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो एंटी नक्सल इतने ऑपरेशंस हुए हैं, उसके बाद जो हमारा बस्तर बदल रहा है और बस्तर खुल रहा है, उसी मैसेज को कन्वे करने के लिए हमने जिस प्रकार से पहले बस्तर ओलंपिक्स है, बस्तर पंडुम है आयोजित किया गया था, बस्तर हेरिटेज मैराथन आयोजित किया गया था, तो उसी कड़ी में बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे जिले बस्तर के अंदर जो फर्स्ट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स हो रहे हैं, उसका एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन आयोजित किया जा रहा है। ये कॉम्पिटिशन 30 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक किया जाएगा, और इसमें 17 अलग अलग गेम्स है, जिसमें मेल और फीमेल कैटेगरी मिला के 34 हमारे पास फर्दर गेम्स हो जाते हैं। इसमें 27 अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लोग 443 पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसमें 33 पार्टिसिपेंट्स हमारे जो छत्तीसगढ़ जिला है वहाँ के भी हैं। तो एक बहुत ही अच्छा अवसर है कि हमारे यहाँ के जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं वो देखें कि किस प्रकार से नेशनल लेवल के गेम्स आयोजित किया जाते हैं, क्या क्या सुविधाएं वहाँ रहती हैं, क्या वहाँ का जो अभी नेशनल बेंचमार्क है वो कितना है, और उस हिसाब से वो प्रिपेयर कर पाएं, और बाकी जो हमारे
खेल के बाद के सेशंस होंगे, उनमें जो विनर्स हैं उनसे वो डिस्कशन करके कि कैसे किस प्रकार से तैयारी की जाती है, किस प्रकार से वो अपने डाइट को सुधार सकते हैं, किस प्रकार से प्रैक्टिस अच्छी कर सकते हैं। तो हमारे बस्तर के युवा के लिए बहुत ही एक अच्छा अवसर है, और ये क्योंकि जो इतने बड़े स्केल पे एंटी नक्सल ऑपरेशन हुए उसी कारण संभव हो पाया है। तो बदलते बस्तर की तस्वीर को और बदलते बस्तर के मैसेज को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजने के लिए जो कार्यक्रम छत्तीसगढ़ और हमारे जिला बस्तर में आयोजित हुआ है, बहुत ही सकारात्मक पहल इससे